हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट और सी शार्प के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सी शार्प के अंदर बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले इफ़ के स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास कि इफ़ के स्टेटमेंट्स के थ्रू हम किसी भी कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, तो मैं अगर किसी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ और ऑन द बिहाफ ऑफ माय लॉजिकल एक्सप्रेशन, और अगर वो जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि बूलियन समथिंग रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, तो इफ स्टेटमेंट भी बेसिकली कंपेयर करता है कोई वैल्यू को, और उस वैल्यू को जब वो कंपैरिजन कंप्लीट कर लेता है तो उसके अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट है वो उसको कंडीशनली एग्जीक्यूट करता है, या उसको लाइन ऑफ कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट करता है। तो इफ़ स्टेटमेंट सी शार्प में जो है वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको कि मैं अगर कहूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है और मैं उस वेरिएबल का नाम देता हूँ बोल एलिजिबल फॉर जॉब। अब लेट से मैं इसको इस स्टेटमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स देता हूँ। तो होता क्या है कि अगर मैं इफ़ स्टेटमेंट में आता हूँ, इफ़ एलिजिबल, देन क्या करे, सिंपली ये राइट कर दे, यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ सिंपल। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी आउटपुट में जो मैं कंसोल प्रिंट करवाना चाह रहा था वो वैल्यू नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इसकी वैल्यू जो है फॉल्स पड़ी हुई है, और इफ़ की स्टेटमेंट हमेशा चेक करता है कि आया कि ये वैल्यू ट्रू है। अगर जो मैंने कंडीशन दी हुई है अगर ये ट्रू हो तभी इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करे। तो इफ़ बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है, और कंडीशनल स्टेटमेंट इस वजह से कहलाता है कि मेरा जो लाइन ऑफ कोड है या मेरी लॉजिक है जो मैं चेक कर रहा हूँ आउट ऑफ दी दिस करली ब्रेसेस, तो वो ये चेक करता है कि अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तभी जो है इसका आउटपुट जो है वो या लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सी शार्प एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा। लेट्स से मैं इसको बूलियन वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ, तो अगर आप इसको अब चलाएं तो आप देखेंगे तो इसका आउटपुट जो है हमारे पास यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू के बिहाफ पे क्या हो गया, ये लाइन ऑफ कोड चल गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एलिजिबल फॉर जॉब ट्रू है, अगर मैं इसको बूलियन के अलावा अगर कोई और वैल्यू देना चाह रहा हूँ, लेट से ये तो वैल्यू मेरे पास ट्रू है। अब मैं चाह रहा हूँ एक मैंने इंटीजर एज का वेरिएबल बनाया, कैंडिडेट एज, और मैंने कहा कि कैंडिडेट की एज जो है वो 40 है। तो मैं यहाँ पे एंड, यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कैंडिडेट की एज वो लेस देन 40 हो तो एलिजिबल हो, वरना ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू तो यहाँ पे ट्रू कर दी है, तो इस स्टेटमेंट के इफ़ के स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए लाजमी है कि ये इस क्राइटेरिया को मीट करता हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 80 एज जो है कैंडिडेट की वो 40 डाली हुई है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की एज जो है वो 40 से लेस होनी चाहिए। अगर 40 है तो इट मीन्स ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप देखें कि यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ नहीं जो है वो इक्वल्स होनी चाहिए एज, तो 40 के बराबर हो एज, तभी ये है ये चले। तो अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस वाली वैल्यू को, कैंडिडेट की एज को 39 कर देता हूँ, तो स्टेटमेंट फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि इक्वल नहीं है ये एज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इफ के स्टेटमेंट में, तो ये फिर भी नहीं चलेगा ये स्टेटमेंट हमारे पास, और आउटपुट में हमारे पास कोई रिजल्ट रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से मैं अगर इसको कर देता हूँ, नहीं भाई मुझे जो है एज जो है वो 40 से लेस चाहिए, तो आई एम एंटाइटल फॉर द जॉब। तो अगर मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा जो आउटपुट है उसके अंदर आई एम द एलिजिबल फॉर द जॉब, ये कहलाता है इफ़ स्टेटमेंट। जो कि इफ़ स्टेटमेंट आप एंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या और के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या नाम है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं चाह रहा हूँ कि एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग, और इसे मैं जेंडर देता हूँ, नाम। अब जिस तरीके से लाइक मेल, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अंडर 40 हो और उसकी जो जेंडर हो वो फीमेल हो। तो क्योंकि ये ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग इक्वालिटी को भी चेक करने के लिए आप इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो फीमेल नहीं है, मेल में पास कर रहा हूँ, तो ये लाइन ऑफ कोड मेरा इफ स्टेटमेंट के अंदर फेल हो जाएगा और वो आगे नहीं जाएगा। तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो या तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले एज के क्राइटेरिया को बस मीट कर रहा हो, तो यहाँ पे मैं एंड की जगह पे अगर और लगा दूँ, ये पाइप साइन बेसिकली डिनोट करता है, इट इज़ कॉल्ड पाइप साइन, सिंगल पाइप साइन। अगर मैं यहाँ पे इसको चलाना चाह रहा हूँ, ये पाइप साइन कहलाता है। तो ये बेसिकली और को और जस्ट लाइक और होता है हमारे पास इंग्लिश के अंदर, तो इसको डिनोट करता है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एज जो है वो अंडर 40 होनी चाहिए, दैट्स इट, ये तो हमारे पास है। आ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जेंडर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर से इनपुट में मेल दिया हुआ है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो फीमेल हो, तो क्योंकि ये और के साथ है, तो ये वाली स्टेटमेंट जैसी मेरी ट्रू होगी तब भी ये स्टेटमेंट मेरे पास चल जाएगी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे जो मेरी स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई। तो मीन्स के हम एंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए भी यूज़ होती है, और हम लाइन ऑफ कोड या लाइन ऑफ लॉजिक या कोई मेथड इसके अंदर हम लिखना चाह रहे हैं, तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर किसी मेथड की कॉल को हम चलाना चाह रहे हैं, तो जो मैं आप लोगों को बाद में एलिब्रेट करूँगा कि मेथड किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से मेथड्स को कॉल किया जा सकता है। तो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट सी शार्प के अंदर वाइडली यूज़ होती है लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइन ऑफ या लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए, या स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हम कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। तो दैट्स इट फॉर द इफ स्टेटमेंट। मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।